नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त किशन और आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे लिटरेचर की, यानी कि हमारे घर में यानी हर एक घर में एक लाइब्रेरी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। वो क्यों? क्योंकि आज के इस युग में हम बहुत ज़्यादा समय अपना टीवी, मोबाइल आदि चीज़ों पे दे रहे होते हैं। उनमें हमें आवश्यक समय ही देना है। मैं जानता हूँ कि आज के इस युग में सारा काम मोबाइल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। चाहे वो टिकट बुकिंग करना हो, चाहे एयरपोर्ट का काम हो, चाहे वो हमारे बैंक अकाउंट्स का काम हो, ऑफिस का काम हो, या और बहुत सारे वगैरह वगैरह। ये सारे काम मोबाइल से ही होते हैं। तो हमें उनके ऊपर वही उतना ही समय देना है जितना कि हमें उनकी ज़रूरत है और उनसे हमें काम लेना है। बाकी का जो सारा समय है वो हम अपने काम काज में लगाते ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय निकाल करके हम कुछ आध्यात्मिक, कुछ वैज्ञानिक और कुछ अवचेतन मन की शक्ति के ऊपर लिखे हुए बुक्सों का अध्ययन करें। ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आज के घरों में लाइब्रेरी और लिटरेचर रूम बहुत कम है, बहुत कम लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के पास में ऐसी सुविधाएं हैं। मैं आज आपको यही कहना चाहूँगा कि आप हर घर में यानी अपने घर में एक लिटरेचर रूम जरूर बनाएं, यानी कि लाइब्रेरी जरूर बनाएं। अपने घर में बनाई जाने वाली उस लाइब्रेरी के अंदर उन महान महान व्यक्तियों के, उन महान विद्वानों के जो इस संसार में सक्सेस होकर के गए हैं, जिन्होंने सक्सेस को हासिल किया है और ऐसे ऐसे चमत्कारिक काम किए हैं अपनी मन की शक्ति से, अपने उस जीवन शैली में इस तरह का जीवन जिया है जो हमारे लिए बहुत ही मोटिवेट करने वाला हो, हमें अंदर से जगाए। वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम जितना ज्ञान ट्यूटर, व्हाट्सएप, मोबाइल, टीवी या इंटरनेट से जो ले रहे हैं, वो ज्ञान मैं समझता हूँ किसी का बनाया हुआ, किसी का विचारा हुआ ही ज्ञान है। लेकिन जो बुक्सों में लिखा हुआ है वो उस समय लिखा गया था जब ये सुविधाएं नहीं थी। कहने का भावार्थ ये कि उस समय व्यक्तियों ने अपने कर्म में उस चीज़ को लाया और ला करके फिर उसे अनुभव किया, और अनुभव के साथ में उन्होंने उसे बुक्सों के रूप में लिख करके आज हमारे लिए रखा। तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अनुभव किया हुआ ज्ञान, अनुभव की भी वो चीज़ जो उन्होंने अनुभव के साथ में शेयर की यानी लिखी, तो उसमें शक्ति बहुत ज़्यादा होती है और अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस तरह से कि अगर मान लो कोई हमें ये कहे कि तुलसी के दो पत्ते, सवेरे सवेरे आप दो पत्ते लेकर के उन्हें तोड़ करके अच्छी रीति टुकड़े करके आप अपनी जीभ पे रख करके एक गिलास गुनगुना पानी पी लो, आपको हज़ारों फायदे होंगे और हज़ारों बीमारियों में वो काम करेगा। तो शायद हम सुन तो लेंगे और एक दो दिन शायद उसे कर भी लेंगे, लेकिन फिर हम उसे इसको इतना महत्व नहीं देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि उसके बारे में हमने ज़्यादा स्टडी नहीं किया, किसी ने कहा और हमने कर लिया। लेकिन यदि हमने किसी बुक्स में पढ़ लिया हो, जिस बुक्स को किसी महान आचार्य, किसी महान विद्वान या किसी बड़े साइंटिस्ट ने उसको लिखा हो, या बड़े महान किसी डॉक्टर ने उसको लिखा हो, और फिर हमने उसको अगर पढ़ा और बहुत अच्छी तरह अगर उसको स्टडी किया, तो बाद में हम उसी तुलसी के पत्तों को निरंतर लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ उसके बारे में हमने सुना है। तो अब हमारे अवचेतन मन में वो बात चली जाती है और वो उसकी बार बार फिर डिमांड करता है, हमें अंदर से जगाता है कि हमें ये लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फायदे हैं। इससे, इसको लेने से ये बीमारी ठीक होती है, इसको लेने से ये बीमारी ठीक होती है, ये समस्याएं ठीक हो जाती हैं, और वो भी बिल्कुल एक घरेलू उपाय से। ठीक इसी तरह जब लोग यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे अवचेतन मन के बारे में वीडियोस देखते हैं, बहुत कुछ देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो उससे भी उनके अंदर नॉलेज बढ़ती है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन्हें आध्यात्मिक बुक्सों से या अवचेतन मन के ऊपर लिखी हुई बुक्सों से उन्हें अध्ययन करें। ये मेरे फ्रंट कैमरे में आपको कुछ उल्टा दिख रहा है, ये बुक्स है आपके अवचेतन मन की शक्ति। इस तरह से आप लाइब्रेरी में देख रहे हैं कि हज़ारों बुक्सें यहाँ पे पड़ी हैं। इसी तरह से ये मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ आश्रम की लाइब्रेरी है, इसमें हज़ारों बुक्सें हैं, तमाम दुनिया के महान विद्वानों की, महान साइंटिस्ट लोगों के भी बुक्सें हैं। इसी तरह से मेरे घर पे भी मैंने एक पूरा लाइब्रेरी रूम बना रखा है, जिसमें भी सैकड़ों बुक्सें वहाँ पे पड़ी हैं, और वहाँ के शहर की लाइब्रेरी से भी मैं बहुत सारे बुक्सें लेता रहता हूँ, अध्ययन करता रहता हूँ। इससे ये होता कि सारा दिन हम जो काम कर रहे होते हैं
उसमें तो हम बहुत सारी एनर्जी खर्च भी कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी कर रहे होते हैं, हमें नॉलेज हो रही होती है। लेकिन उसके साथ में हमें बुक्सों के माध्यम से, यानी इन किताबों के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा भरनी बहुत बहुत जरूरी है। जो कुछ हम सारा दिन देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं और व्यवहार करते हैं, वही हमारे अंतर जगत में जाता है और वहीं से वो एनर्जी रेडिएट कर रहा होता है, अर्थात वाइब्रेशन वहां से रेडिएट हो रहे होते हैं। जब हम सकारात्मक चीज़ें पढ़ते हैं, फिर चाहे हम ऑफिस में हो, चाहे अपने काम पे हो, चाहे अपने घर में हो, तो जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उन्हें फिर मन ही मन में जब याद करते हैं तो उससे हमें शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है। मैं जब भी स्कूल्स या कॉलेजेस में लेक्चर करने जाता हूँ तो विशेष करके बच्चों को ये बात जरूर कहता हूँ, चाहे वो गर्ल्स कॉलेज हो तो उन्हें मैं यही कहता कि जितनी भी महान सशक्त नारियां होकर के गई है, जिन्होंने इस संसार में बड़े बड़े महान महान कार्य किए हैं, अपने गरीबी से, अपने उस रूढ़िवाद या यूं कहें कि एक ऐसे जहाँ पे उनको स्वतंत्रता नहीं थी, जो वहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी नॉलेज से, अपनी शक्ति से, अपने मन की पावर से ऊपर उठ करके समाज, संसार और पूरे विश्व के लिए काम किया और वो नारियों के लिए एक प्रेरणादायक नारियां बनी। ऐसी हजारों नारियां जिन्होंने महान और श्रेष्ठ काम किए, आज भी कर रही है। तो उन्हें मैं यही कहता कि आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपके अंदर की कॉन्शियसनेस जागेगी और एक शक्ति आएगी, एक अनुभव आएगा कि जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसी तरह मैं युवाओं को भी यही कहता, जो वहाँ पे भाई लोग होते हैं उनको भी यही कहता कि आप भी उन विद्वानों के बारे में पढ़ें जो अल्प आयु से ही, छोटी सी उम्र से ही अब उन्होंने इतने बड़े बड़े महान कार्य किए कि आज भी उन्हें हम किताबों के रूप में पढ़ रहे हैं, वो मर के भी जैसे कि अमर हैं। ऐसी जब हम किताबों का अध्ययन अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो जो हम पढ़ते हैं, जो हम देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वही हमारे अंदर चिंतन चलता है और वही करने की शक्ति हमारे अंदर आने लग जाती है। मुझे याद है जब मैं वो छोटा था, तब उस समय दो ही चैनल चलते थे और ब्लैक एंड वाइट टीवी घर पे था। उसके अंदर रामायण चलती थी। रामायण देखते हैं और फिर जब हम दिन में बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं तो हम वही तीर कमान बनाना, एक रावण बनता, एक राम बनता, कोई सीता बनती और वही ड्रामा हम करते थे, वही हम खेलते थे। थोड़े बड़े हुए, हमारे अंकल जी एक रंगीन टीवी लाए जिसमें उन्होंने डिस्प्ले लगाई, बहुत सारे चैनल्स आए और उनके अंदर धीरे धीरे मूवी देखने लग गए। किसी को नहीं पता था कि इससे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो गांव का माहौल था। लेकिन अब बड़े होने के बाद में समझ में आया कि जब हम रामायण देखते थे तो हम दिन में रामायण के ही ड्रामा प्ले कर रहे होते, वैसे ही खेलते थे, उनसे ही हम इंटरेस्ट लेते थे। और जब हमने फिल्में देखना स्टार्ट की तो हम वैसे ही फिर बंदूक बनाना, लकड़ियों को वैसे ही मोड़ना और फाइटिंग करना, ये सब काम हम करते थे। कहने का भाव कि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वही चिंतन चलता है और वैसा ही बनने की हमारी इच्छा जागृत होती है। अब हमें ये सोचना है कि हमें बनना क्या है और हमें करना क्या है। मैं समझता हूँ हर व्यक्ति संसार में महान बनना चाहता है, अपनी एक पहचान बनाना चाहता है, समाज और संसार को एक नई दिशा अपने चिंतन और अपने इस जीवन शैली से वो सिखाना चाहता है और खुद भी सुखी समृद्ध जीवन जीना चाहता है। तो ऐसा अगर हमें बनना है तो इसी से ही संबंधित हमें देखना, सुनना और पढ़ना है, तभी वो हमारे चिंतन में चलेगा और वैसे ही करने की प्रेरणा या यूं कहें शक्ति हमारे अंदर से जनरेट होगी और वो सब कुछ हम करने लग जाएंगे। जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि हर घर में लाइब्रेरी होना बहुत जरूरी है। ज़्यादा समय हम मोबाइल पे या टीवी पे बैठ के बिताते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इतनी जरूरी नहीं है, जो हम वहाँ पे मूवी देख रहे होते हैं या यूं ही समय व्यर्थ गवा रहे होते हैं। जब हमारे पास समय होता है तो नेचुरल बात है, जब हम बैठ जाते हैं, ऑन कर लेते हैं और देख रहे होते हैं, हमें यही नहीं पता कि हम क्या देख रहे हैं, हमें क्या देखना है, हम क्यों देख रहे हैं, जो देख रहे हैं उससे हमें क्या मतलब है या उससे हमें क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है। मैं समझता हूँ ऐसा अधिकतर लोगों को तो कुछ पता ही नहीं होता, यहाँ तक वो सोचते ही नहीं। बस जब समय मिलता है टीवी ऑन किया, मोबाइल ऑन किया और वो बस देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। वो भाई ये इंफॉर्मेशन, वो स्थूल इंफॉर्मेशन, वो भाई ये जगत के इतने सारे लोगों की विचारों की इंफॉर्मेशन की मैं समझता हूँ जरूरत नहीं है जितनी की हमें आध्यात्मिक बुक्सों की या यूं कहें कि बुक्सों को पढ़ करके उनसे लेने वाली नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। तो आप अपना अमूल्य और कीमती समय निकाल करके उन फालतू चीज़ों से अपना समय निकाल करके अपना समय बुक से पढ़ने के लिए दें। जो भी आपका कोई भी राजा महाराजा
जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेते हैं, उसका ही चरित्र, उसकी चरित्र की लिखी हुई बुक से पढ़ सकते हैं। जो भी आपके इष्ट देव या देवी हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, या जो भी आप किसी भी महान साइंटिस्ट को जो आपको ज़्यादा आकर्षित कर रहा हो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अवचेतन मन के बारे में आप जब तक वीडियोस देखते रहेंगे उनसे बहुत कम ज्ञान आएगा। जितना ज्ञान आपको बुक्सों से मिलेगा उतना वीडियोस देखने से या मोबाइल या टीवी पे बैठने से नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसमें बहुत सारे और भी चित्र चल रहे होते हैं। फिर अवचेतन मन कभी चित्र पर विजुलाइजेशन करता है तो कभी सोच पर करता है, उन्हें भी बहुत बार कंफ्यूजन होता है। लेकिन जब हम बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो उसके पास कोई चित्र सामने नहीं होता, बल्कि वो स्वयं विजुलाइज करता है कि इसके ऊपर क्या चित्र बनेगा। जैसे हम पिरामिड्स का नाम आते ही हमारी बुद्धि में एक पिरामिड्स का चित्र अपने आप वो निर्माण करेगा, और यदि टीवी के ऊपर पिरामिड्स के नाम से कोई और चित्र दिखा रहा है तो फिर उसे कन्फ्यूजन होती है, वो उसी चित्र को विजुलाइज करता है। तो वास्तविकता और सत्यता ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय बुक्सों को अध्ययन करने में बिताना चाहिए। इससे हमारे अंदर एक नई इन्फॉर्मेशन आती है, एक स्वच्छ इन्फॉर्मेशन आती है, हमारा चिंतन श्रेष्ठ होता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है, और उस नॉलेज का प्रभाव हमारे इस पूरे चेहरे के ऊपर देखने को मिलेगा, हमारे चलन में यानी हमारे व्यवहार में देखने को मिलेगा। एक दिव्य तेज, एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे पूरे शरीर से भी लोगों को महसूस होगी, और वो निरंतर हमारे शरीर के माध्यम से वाइब्रेट हो रही होगी, यानी निकल रही होगी, पूरे वातावरण में फैल रही होगी। क्यों? क्योंकि हमने जो पढ़ा है वही हमारे अंदर चिंतन चल रहा है, और उसी चिंतन की शक्ति बनती है, और वही शक्ति पूरे वातावरण में वाइब्रेशन यानी प्रकंपन के रूप में फैल रही होती है। जो हमारे आसपास आते हैं, जो हमसे बात करते हैं, उनको भी हमारे अंदर से एक सकारात्मक ऊर्जा फील होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर में जरूर एक छोटी सी एक अलमारी के अंदर भी बनाएं, लेकिन उस पर लाइब्रेरी जरूर बना लें, और उसमें जितनी भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं वो रखें, और बच्चों को विशेष पढ़ने के लिए आकर्षित करें। खैर, बच्चे पहले से ही स्कूल में जा रहे होते हैं, वो बहुत कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो भी आप उन्हें आध्यात्मिक नैतिक मूल्य इस तरह की बहुत सारे बुक्स हैं उन्हें जरूर पढ़ाए हैं। ये आज के युवाओं के लिए, आज के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। बाकी सभी बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको पढ़ना बहुत जरूरी है। मनोविज्ञान कहता है, बहुत सारे विद्वान कहते हैं, मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर से मिला, या बहुत सारे कथावाचक लोगों से मिला। मैंने जब उन्हें पूछा कि आप जो दो दो ढाई ढाई घंटे तक स्टेज के ऊपर या व्यासपीठ पे बैठ करके जो बोल रहे होते हैं, तो वो आपको कैसे याद होता है? क्या आप अपने मन से बोल रहे होते हैं? तो तब उन्होंने यही कहा कि ये जीवन का आप अपना नियम बना लो कि रोज कम से कम 40 पेज हर व्यक्ति को पढ़ने ही चाहिए। लेकिन मैं अपनी सच्चाई बता दूं कि मैं रोज 15 से 25 पेज के समथिंग रोज पढ़ता हूँ। 15 से कभी कम नहीं होते, और 25 से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाता, क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत होती है, मैं इतना याद कर पाता हूँ, उसे समझ पाता हूँ, गहराई से उसके ऊपर चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ, और उसे समझता हूँ कि ये सब क्या है, और ये जिसने लिखा है उसने किस आधार से लिखा है, उसको बहुत समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं 15 से 25 पेज के समथिंग रोज पढ़ता हूँ, और वही सारी नॉलेज है जो आप मुझसे सुन रहे हैं। और आप भी ऐसे इतने बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाओगे कि बिना फिर बुक्सों के भी आप बहुत सारे लोगों को लेक्चर दे सकते हो, समझा सकते हो अपने परिवार में, या खुद को भी समझ सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। तो बहुत बड़े साइंटिस्ट लोगों का भी, बड़े विद्वान लोगों का भी, महान लोगों का भी, और मेरा पर्सनल अपना अनुभव है कि वास्तव में रोज कम से कम 10 से 15 पेज तो पढ़ने ही चाहिए। मनोविज्ञान मानता है कि 40 पेज पढ़ने चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ अगर 10 से 15 पेज भी पढ़ लिए तो काफ़ी है, जो नहीं पढ़ते उनके एवज में। तो अपना अपना आप अपना कीमती समय निकालिए, और ऐसे ही आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और संसार के अनसुलझे हुए रहस्यों के बारे में ऐसी बुक से खोजिए। आपके शहर में जो लाइब्रेरी है उसमें बहुत पुरानी पुरानी बुक्सें मिलेगी। विशेष करके आप पुरानी बुक्सें पढ़ें, उनसे एक सकारात्मक ऊर्जा फील होती है। उनमें जो ज्ञान लिखा हुआ है वो वास्तव में अनुभव किया हुआ है, वो बिल्कुल शुद्ध और प्योर है। आज के युग में जितने भी हम मोटिवेशनल स्पीकर्स हों, या भागवत कथाएं हों, या जो कुछ भी हो, जहाँ पे भी हम जिनको सुनते हैं उनके भी शब्दों में व्हाट्सएप फेसबुक का ही ज्ञान, आधा ज्ञान तो वही झलक रहा होता है। बहुत ज़्यादा ज्ञान में भी वो मिर्ची मसाले मिला करके उनको सुनाते हैं, जिससे लोगों को खुशी मिलती है, हंसते हैं, और इसीलिए वो मिक्स करके सुनाते हैं।
लेकिन बुक्सों में बिल्कुल शुद्ध और प्योर ज्ञान लिखा हुआ है, और फिर आप खुद भी अपना चिंतन करें कि इसकी कितनी वास्तविकता है और ये कहाँ तक सत्य हैं, उसे समझने का जरूर प्रयास करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके लिए एक नया और श्रेष्ठ चिंतन लेकर के, और वो होगा मौन की शक्ति। मौन की शक्ति से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। वैसे मौन का नाम लेते ही लोगों के मन में विचार आता है कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, कठिन है, लेकिन हम आपके लिए एक सुंदर और एक सहज और एक सरल विधि लेकर के आएंगे, जो आप जो कुछ अभी अपने दिनचर्या में सारे काम कर रहे हैं वो करते हुए भी आप मौन का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस नमस्ते।